देखिए ऐश्वर्या जी, इन जेन जी को हम जूमर्स भी कहते हैं और ये हमारा एक प्रोग्रेसिव जनरेशन है जिसने अपनी आंखें खोली तो इंटरनेट के साथ, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज के साथ और बदलते विश्व के साथ। इसने अपने आंख के सामने बहुत चीज़ देखा, ग्रेट रिसेशन देखा, कोविड-19 देखा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखे, इसने अलग अलग भारत का ट्रांसफॉर्मेशन इसने देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जेन जी अगर रहता 2014 से 24 अगर यूपीए सत्ता में रहती तो निश्चित तौर पे यहां का भी जेन जी अराजक हो जाता, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। जेन जी का यह आंदोलन नेपाल में किस लिए था? इसका मेन कारण था नेपो किड्स एंड बढ़ता भ्रष्टाचार। बिकॉज ये जेन जी जो है ये मेंटल हेल्थ के बारे में ही सोचता है कि किसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, किसका मेंटल हेल्थ ठीक रखना है। ये जेन जी बहुत एंटरप्रेन्योर है और इसका सबूत है कि आज की तारीख में ये जेन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज। इनको अपनी आर्थिक तरक्की चाहिए और भारत का युवा जेन जी वर्ग जो है पिछले 10 वर्षों में भारत की तरक्की देख के वो निश्चित तौर पे भारत की तरक्की के साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। अब समस्या ये है कि जिन्होंने जेन जी नेपाल का देखा उनको लगा कि नेपाल का जेन जी की तरह भारत के भी जेन जी रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट थी। और जो ये आंदोलन जिन्होंने सोचा था शुरू करने के लिए, इस देश के सबसे बड़े नेपो किड वो खुद हैं। मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस आज से नहीं 2017 से हो गई, जब से राफेल चिल्लाना शुरू किया। 2 महीना तक चला। राफेल के बाद शुरू किया हिंडनबर्ग, फिर किया पेगासस मेरा, और फोन भी नहीं दिया चेक करवाने। उसके बाद लगातार टूल किट, शाहीन बाग का टूल किट, शाहीन बाग के बाद आपको पार्लियामेंट नहीं चलने देना किसी न किसी बहाने से, उसका टूल किट। अब आगे उसके बाद कभी जाति बताओ, जाति के बाद फिर आया ईवीएम खराब, ईवीएम टैंपरिंग, अब आ गया वोट चोरी। तो ये जो बेसिकली ये बीमारी है, एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एक आदमी एक ही काम को बार बार करता है, उसको लगता है कि मैं सही हो जाऊंगा। तो समस्या हमारे जेन जी की नहीं है, समस्या ये तो हम लोग तो एक्स जनरेशन के हैं, आप मिलेनियल के हैं, राहुल गांधी तो एक्स के भी पहले होंगे, वो पता नहीं कौन सी जनरेशन थी, मैं भी नहीं जानता हूं। समस्या यहाँ मेंटल हेल्थ की है, सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज है। नहीं, सीनियर मेंटल हेल्थ इशू सोमनाथ भारती जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, उसके बाद में सतीश जी, विजय जी आपके पास आ रहा, रोहित आ रहा। कैन आई हैव अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती। अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे बताइए, आप तो अपने आप को जेन जी से भी युवा रखते हैं जी, पोलो खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं जी, लखनऊ का वो कौन सा बाग है जहां आप जाके रनिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, बहुत पॉपुलर है आप, स्पोर्ट्स शूज में खेती करते हैं, जो जेन जी नहीं करता वो आप करते हैं, शासन भी कर लेते हैं। नहीं, आपको लगता है क्या कि जेन जी को अनार्की चाहिए? आप तो अनुराग जी जेन जी के भी आगे वाले हैं, आप मुझे रियलिटी बताइए, क्यों ऐसा, और आप क्यों इसमें आप राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल गांधी इज कॉलिंग आउट फॉर एन अनार्की कि जेन जी तुम संविधान बचाओ, तो फिर अनुराग भदौरिया और अजय आलोक किस लिए हैं? खेती करने के लिए? अनुराग जी देखिए ऐश्वर्या जी, भदौरिया सिर्फ शासन करेंगे भाई। ऐश्वर्या जी, सोमनाथ जी अभी सुन लीजिए, तो इसीलिए आप देखिए, अभी कह रहे थे मैं डॉक्टर हूं, इसीलिए मैं, आलोक जी यही तो कह रहे मैं डॉक्टर हूं। डिबेट में शीर्षासन आप ही कर रहे थे भाई, मैं नहीं कर रहा था स्टूडियो में। कि किसको मानसिक हेल्थ की जरूरत है बता लीजिए, आप समझ सकते हैं। सवाल युवाओं पे हो रहा है, वो कह रहे शीर्षासन की, स्टूडियो में शीर्षासन आप कर रहे थे। को मेडिकल प्रॉब्लम की जरूरत, हेल्प की जरूरत है, आप समझ लीजिए। अब मैं अपनी बात कह लूं, सवाल क्या नहीं, सीधा बोलिए। है ना, युवा क्या कहता है, अरे सुन लो, खाली कंधों पे, अरे यार आप बोलने दीजिए, क्यों बीच में टोक रहे हो भैया? अभी तो आप खुद ही अपनी स्थिति बताने लगे, अभी तो आप दूसरों को ज्ञान दे रहे थे कि मैं डॉक्टर हूं। अब मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत है, आपको शायद डॉक्टर की जरूरत है। खाली कंधों पर भार चाहिए साहब, मैंने बोला ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज, कंधों पे भार चाहिए। पढ़ा लिखा युवा हूं, रोजगार चाहिए। मैं पढ़ा लिखा युवा यहाँ पे रोजगार मांग रहा है, तो क्या गलत मांग रहा है? अब रोजगार मांगने जाता है, जब भर्ती होती तो पटना की सड़कों पे आप उसको लाठियों से स्वागत करते हो, पीटने लग जाते हो। ये न्याय है क्या कि अगर वो रोजगार मांगने जा रहा है उस पर लाठी बरसा देंगे आप? अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने जाएगा तो लाठी बरसा देंगे आप? अरे रोजगार मांग रहा है, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से रोजगार मांग रहा है, लेकिन आप किससे स्वागत करते हो? आओ हम तुमको सूद देंगे अभी लाठी से,
तो सवाल उठता है कि इस देश के अंदर में जहां पे अगर आप आईआईटी की फीस 2013 में 90,000 होती थी, अब वो आईआईटी की फीस 2 लाख रुपए होगी। क्यों होगी भैया? वो तो कंपटीशन से पास करके गए थे, आपको और कम कर देनी चाहिए थी। जिस यूनिवर्सिटी की फीस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएससी में 15,000 होती थी एडमिशन की, आपने 25,000 क्यों कर दी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जरूरत पड़ी थी? अरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 30 करोड़ लोग अपने ही देश के अंदर ही पलायन करते रहते हैं। कभी उत्तर प्रदेश से रोजगार मांगने दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। क्यों भाई? बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। क्यों भाई? आप क्यों नहीं उनको रोजगार दे सकते? 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, आप रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते? आज 8 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आप मध्य प्रदेश में आपकी 22 साल से सरकार है, रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आप वहां का युवा बाहर क्यों भाग रहा है, दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है? क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी रोजगार देने की नीयत नहीं है। आप विकास की राजनीति आप क्या देना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति करो ना, युवाओं को पैरों पे खड़ा कमिंग बैक ऑन टॉपिक, अनुराग जी, आज मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दे रहा हूं, आई एम स्टिकिंग टू यू। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। बिल्कुल। देश के युवा छात्र जेन-ज़ी संविधान बचाएंगे तो राहुल गांधी क्या आलू से सोना उगाएंगे? हाँ। युवा छात्र जेन-ज़ी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे तो अनुराग भदौरिया जूते पहन के खेती करेंगे? हाँ। युवा छात्र जेन-ज़ी वोट चोरी को रोकेंगे? जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं। ये राहुल गांधी कहते हैं, मैं कह रहा हूं आपको युवाओं, देखिए युवाओं को भारत की आजादी से लेकर आज तक हर नेता चाहता है युवा का समर्थन मिले। अगर राहुल गांधी चाह रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट मैं कह रहा हूं आप तो आगे बढ़ो। ये बात हो गई, आगे इधर जाओ, मतलब आधे इधर जाओ आधे उधर, जो बचा नहीं वो मेरे पीछे आओ। वो कह रहे तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे हूं। युवा पीछे मुड़ के देखेगा है ही नहीं राहुल गांधी वहां। व्हाई कांट ही लीड? इवन इफ ही हैज टू डू दिस, लेट हिम लीड। एक बात, वो नेतृत्व करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कितना पुश करेंगे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव? आपने बिहार देखा अनुराग जी, आपकी पार्टी की, जो आपकी पार्टी की फर्स्ट फैमिली है, उनकी और आरजेडी के तो पारिवारिक संबंध भी है। तेजस्वी यादव जमीन का तब भी अगर अजय आलोक तेजस्वी यादव पे अटैक करेंगे तो करप्शन पे करेंगे, कम से कम ये तो नहीं करेंगे ना कि उनको विषय नहीं पता। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बता रहे हैं सर बिहार का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, सर बिहार का मुद्दा महंगाई है, सर बिहार का मतलब मुद्दा युवा है। आपको पता है 57% युवा हो जिस प्रदेश में, और उस प्रदेश में विकास की किरण अभी तक नहीं। आरजेडी आ गई, जेडीयू आ गई, बीजेपी भी आ गई। मैं तो बीजेपी से भी पूछा विकास है कहां? बीजेपी को भी मुड़ के जाति पे आना पड़ा। लेकिन कमिंग बैक टू युवा, अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जब आए तो युवा नेता की तरफ आए थे, एक तरीके से आए थे। कहां है वो युवा? राहुल गांधी उसको भड़का रहे हैं और आप उनके साथ खड़े। अब बोलिए, लेकिन विषय पे बोलिएगा, नहीं तो मैं दूसरों पे जाऊंगा। क्या बोला? लोकतंत्र बचाने विषय पे बोल रहा हूं। आपने कहा लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष की लोकतंत्र बचाने की नहीं है। जितनी हमारी जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है, उतनी सत्ता पक्ष की भी लोकतंत्र बचाने की है। बिल्कुल है। हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, और आपकी भी जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है। जो आप बना रहे हो टीवी पे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र बचाने की? आपकी जिम्मेदारी आप चिल्लाने के लिए टीवी में तो आते नहीं है। आप मेरी जितनी जिम्मेदारी हो, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। वही तो मैं कह रहा हूं, की भी उतनी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। रत्नाकर जी, पार्टी सत्ता में, पार्टी चेंज करो, लोकतंत्र बचाने से भाग नहीं। विजय जी पार्टी चेंज कराइए। भारतीय जनता पार्टी रत्नाकर त्रिपाठी को सपा में लाइए, अनुराग भदौरिया को कांग्रेस में लाइए। कम से कम अनुराग भदौरिया बोलेंगे तो राहुल गांधी को, अरे इस लोग चाहे पोलो खेलते खेलते बोलेंगे, सबकी है, कोई बात नहीं, बताएंगे तो कि सर आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी है। तो मैंने नहीं कहा अनुराग भदौरिया मेरी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नहीं बचाऊंगा, दिस इज नॉट माय वर्क।